सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 11 बजे का और यहाँ थे खाजूवाड़ा ईंटों के भट्टे के अंदर ईंट लोड करने के लिए आए थे। तो जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग देखा ही होगा कि वहाँ बोर कपासिया खाली करके फिर वहाँ शाम को सर्विस वगैरह करवाया और वहाँ से आ गए थे। पहले तो अपने को गड़साना से लोड करना था, फिर कल रात को ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आया, बोला खाजूवाड़ा से लोड कर लो। तो खाजूवाड़ा से 4-5 किलोमीटर पहले इंडियन ऑयल का पंप आता है, उससे रोड से आधा किलोमीटर साइड में ही ये भट्टा। तो यहाँ भट्टे में कल रात को आ गए थे तकरीबन 1 बजे। तो आगे एक ट्रेलर गाड़ी आया हुआ था, तो वो गाड़ी अभी लगाया हुआ वो लोडिंग के लिए। तो वो लगभग हो जाए 8-9 बजे लोडिंग के लिए लगाया था। लंबा गाड़ी है 40 फीट का और खिड़की वगैरह कुछ है नहीं, तो लेबर को टाइम लग रहा है। नहीं तो ईंट तो वो 16,000 लेके जा रहा। 16,000 ईंट की गाड़ी 2-3 घंटे में हो जाती लोड आराम से, पर वो लंबी गाड़ी है 40 फुट, इसलिए टाइम लगेगा। तो वो भी लगाया 2 बजे तक लगभग वो हट जाएगा। उसके बाद में अपना लगेगा तो 4 या 5 बजे तक अपना गाड़ी भी लोड हो जाएगा। और यही भट्टा है, पहले उसे वो भट्टे ऑफिस वगैरह उधर गेट है, पहले सुबह उधर लगाया हुआ था, अब इधर साइड में ला के खड़ा कर दिया कि उधर वो जो चारा है उनके अंदर भर रहे हैं ईंटों भट्टे के अंदर, ताकि उनको पकाया जा सके। उसके लिए धूड़ वगैरह उड़ रही थी वहाँ पे, तो इधर साइड में ला के गाड़ी खड़ा कर दिया। और देख रहे हो सर्विस के बाद, पहले भी देख रहे थे आप और आज भी देख रहे हो सर्विस के बाद का लोग। तो अभी वेट करते हैं। और उससे पहले भी बाकी खाना बनाने में अपने पास प्याज वगैरह बाकी खाना है, सब्जी वगैरह दही कहीं यहाँ मिलेंगे नहीं, तो जो है वही बना के खाएंगे, क्योंकि यहाँ 4-5 बजे से पहले लोडिंग नहीं होगा। वो ट्रेलर लोड हो गया और ट्रेलर लोड होने के बाद मैंने को लोकल ट्रॉली भरना था 3,000 ईंट का। तो वो 10 ट्रेलर अभी निकला है, हमने भी खाना वगैरह बना के खा लिया, बर्तन वगैरह वापस रख दिया। बस ये ट्रैक्टर लगाया हुआ है, इनमें 3,000 ईंट भरेंगे ट्रैक्टर में, इतना ही आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। और उसके बाद में लेबर खाना खाने जाएगी, खाना खा के वापस आके अपना लगाएंगे। और तब तक गाड़ी यही खड़ा है। और ये सुबह सुबह यहाँ पे मिट्टी भी भिगो दिया था, उसकी वजह से उड़ नहीं रहा है। नहीं तो ये मिट्टी बहुत ही ख़राब है, उड़ता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये सुबह सुबह भिगोया। बहुत कम भट्टों पे ये भिगोते हैं, क्योंकि भिगोने से भट्टे भी इनके ऑफिस वगैरह है, ऑफिस वगैरह में भी धूल नहीं जाता। टाइम हो रहा था 3:45 का और अभी अपना लोडिंग हो गया शुरू। और जैसा कि वो आगे ट्रैक्टर लगा था वो निकल गया था, उसके बाद में 3 बजे यहाँ लगाया था गाड़ी। और अब लेबर तब 3 बजे खाना खाने गया, अभी 3:45 का टाइम है, 5 मिनट पहले लेबर आया था। तो वहाँ ट्रैक्टर निकलते ही जस्ट गाड़ी तो उस टाइम ही लगा दिया था, बस लोडिंग अभी शुरू हुआ है। तो 3:45 4 बजे लगभग 5-6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतनी 13,000 ईंट है। जैसे जैसे पीछे होता जाएगा ऐसे ऐसे गाड़ी पीछे आता जाएगा, यहाँ तक आएगा तब तक लगभग हो जाएगा पूरा लोडिंग। और माल भी इतना ही आएगा। वो जो लोहे की चादर के पास ऊपर लकड़ी का पट्टी शुरू होता है, उसमें लगभग 2-3 पट्टी तक ही आएगा माल। तो दो फट्टे लगाए तो भी चलेगा, पर फट्टे पूरे 4 ही लगा देंगे, वापस पीछे रस्सी बांध देंगे। क्योंकि वो कड़ा आता है, वो कड़ा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पीछे वजन वगैरह नहीं आएगा, वहाँ तक ही आएगी, क्योंकि पूरी ऊपर तक होती है तो ईंट पीछे खिसकने का रिस्क रहता है, कड़ी वगैरह लगानी पड़ती है। और वहाँ तक ही होगी तो 1-2 फट्टे तक ही आएगी, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेबर तो ज़्यादा ही है, बस वो सुबह ट्रेलर में लंबा गाड़ी था उसमें थकी हुई है, तो थोड़ा लगभग टाइम लगना ही है। पहली गाड़ी में टाइम कम लगता है, क्योंकि उसमें सुबह सुबह जल्दी आते हैं, फुर्ती में होते हैं। और अभी इस टाइम वापस आज डेली तकरीबन 3-4 गाड़ी लोड होती है। और आज ट्रेलर की वजह से कि बाकी ज़्यादा पीछे गाड़ी आई भी नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे। पीछे और गाड़ी आया हुआ था होता है, तो उसकी वजह से जल्दी करना पड़ता है। शुरू हुआ था उसके बाद कंटिन्यू चल ही रहा है। ये देख रहे हो 1 बता और 2 बता कंप्लीट हो गया, पीछे 2 बते बचे। तो आगे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि लेबर में 2 पट्टे ही लगते हैं, कुछ 6-6 लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। तो अभी वहाँ 4-4 लोग लगे हैं, तो 3 पट्टे लगाए। यहाँ आगे 3 आदमी लगा रहे हैं, पहले 2 आदमी लगा रहे थे, तो अभी 3 गैंग लगी है, तो टाइम कम लगेगा। वैसे आगे वाले पत्ते बड़े हैं, पीछे वाले पत्ते भी छोटे हैं। क्या कुल 35 लाइन आएगी ईंट की, उसमें से 20 लाइन हो गई है और वो 21वीं लाइन चल रही है। 20 तक एक हाइट, पीछे 15 लाइनों का 21 से 35 तक लाइन है, उसमें तो एक हाइट भी कम होगा, क्योंकि ऐसे 13,300 हो रही है। तो 300 ईंटें पीछे वजन कम रखना है, क्योंकि पीछे गाड़ी लंबा है, उसकी वजह से पीछे वजन कम ही रखेंगे। तो उसकी वजह से आगे से पीछे एक हाइट कम है, तो तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा। और यही पूरा देख रहे हो भट्टे का माहौल, आसपास सारे भट्टे ये लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादातर भट्टे हैं पास में। और ये इस तरह ईंटें पकाई जाती है, इसके अंदर से ऐसे निकालते, ऊपर से धूल हटा के सबसे ऊपर वाली ईंट कम पकी हुई होती है, 1.25 नंबर की ईंट है, उसको निकाल देते हैं। बाकी साइडों में रखी हुई क्या है कि साइड में इसलिए बचाया था कि ट्रेलर गाड़ी आती है, उसमें साइड में 2 खिड़की, इस साइड में डबल 4 खिड़कियाँ रहती है। तो कल अगर कोई ट्रेलर लगेगा तो आसानी से भरेगा। तो तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा, तब तक फटे वगैरह भी अपन ने यहीं पे ऊपर ही लगा रखे हैं।
फाइनली 6 बजे का टाइम और लोडिंग हो गया कंप्लीट, क्यों लास्ट में जल्दी हो गया था। लास्ट वाले 2 भत्ते में देना ही लगभग 40-45 मिनट ही लगा था, तो 3:45 पे लगाया था और 5:45 पे लोडिंग पूरा हो गया था कंप्लीट। फिर वहाँ भट्टे के अंदर ही फट्टे वगैरह डाला बंद कर दिया, क्योंकि बाहर लाते वक्त क्या है कि भट्टे के अंदर धूल होता है तो गाड़ी थोड़ा स्पीड से लाना पड़ता है, तो बाहर ला के डाला फट्टा लगाए तो उसमें रिस्क रहता है लास्ट वाली लाइनों का नीचे गिरने का। डाला फट्टा अंदर ही लगा के बाहर लेके आ गए गाड़ी, 5:45 में लेके आ गए। अभी 6 बजे का टाइम है, तो यहाँ से बिल वगैरह ले लिया है। इसमें वे बिल वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मल बस GST वाला बिल होता है, वो बिल ले लिया है। और अभी निकल ही रहे हैं, फट्टे वगैरह पूरे कंप्लीट लगाए थे, क्यों माल तो इतनी तक ही है, 2-2.5 फट्टे तक ही है, पर पूरे 4 ही फट्टे लगा दिया ताकि पीछे मस्त देखते हैं। निकालने के सुबह 2 निकालने 4 निकालने, उसमें एक ही बात है। और बाकी माल तो यहाँ तक देख रहे हो, ये जो नेम प्लेट है नाम वाला, इससे नीचे ये 1-2 पट्टी है, यहाँ तक ये 2 फट्टे तक ही माल है, बाकी पूरा ऊपर गाड़ी खाली है। तो इसमें ईंट में तिरपाल वगैरह करने का कुछ ज़रूरत नहीं रहता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, 6 बजे का टाइम है, तो लगभग बाड़मेर पहुँचने में अपने को तकरीबन 500 किलोमीटर है, तो 12-13 घंटा लगेंगे। सुबह 6 या 7 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। भट्टे से भर के निकले थे और निकल के यहाँ आए थे खजवाड़ा गाँव में। खजवाड़ा गाँव पार करके यहाँ रुके थे, तो शीशे वगैरह भी साफ किए थे और धूप वगैरह कर लिया है। और अभी वहाँ खजवाड़ा से वापस निकल गए हैं यहाँ से। तो मेन रोड हाईवे है जो भारतमाला, ये 30 किलोमीटर आगे आएगा दंतौर में, तो 30 किलोमीटर तक ये सिंगल है। फिर दंतौर के बाद में बीकमपुर तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक वही भारतमाला रोड है। उसके बाद में सेम इसी प्रकार का ही वापस डबल रोड आ जाएगा वहाँ से मोहनगढ़ और जैसलमेर तक वही डबल रोड है। जैसलमेर के बाद में जैसलमेर बाड़मेर वाला वो वापस नेशनल हाईवे आ जाएगा NH-68। तो अभी फिलहाल यही इस प्रकार का डबल रोड है, ये 30 किलोमीटर यही है। उसके बाद वापस 100 किलोमीटर हाईवे और उसके बाद में वापस जैसलमेर तक ये डबल रोड है। बाकी खड्डे वगैरह नहीं है, रोड तो ठीक ही है पूरा बाड़मेर तक ही। उस भारतमाला पे चढ़ के तकरीबन 50 किलोमीटर आए थे और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और रह गया बीकमपुर। उससे पहले यहाँ होटल है, होटल पे रुकेगी आगे। और कुछ होटल यहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे तक पड़ती है बीकमपुर से आगे, फिर होटल नहीं है। तो यहीं पे खाना बस अच्छा ही है। यारोगे मेन रोड के ऊपर ही जस्ट इधर दंतौर साइड से आने में ड्राइवर साइड होटल है। और ये और भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी है इधर से, और दूसरा कुछ माल नहीं आता। 3-4 गाड़ियाँ सभी में ईंटों भरी हुई है। तो बस खाना खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। 1 घंटा बीकमपुर का लगेगा, उस तक तो हाईवे है। उसके बाद में वो जो आगे रोड है बीकमपुर से आगे मोहनगढ़ तक 120 किलोमीटर, उसमें लगातार चढ़ाइयाँ ढलाइयाँ है, तो उसमें सफ़र भी कम निकलता है। उस रोड में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। उस होटल से खाना खा के निकले, उसके बाद में कंटिन्यू आ गए थे यहाँ बीकमपुर से वो भारतमाला उधर चला गया पाप की तरफ। भारतमाला छोड़ के ब्रिज के नीचे से उधर बना गई थी ये जो इंदिरा गांधी नहर के पास में रोड आता है, जिसको यहाँ लोकल भाषा में नहर वाली रोड भी बोलते हैं। तो इस रोड पे आ गए। ये रोड में तकरीबन 60 किलोमीटर नाचना है और 60 से आगे मोहनगढ़ 120 किलोमीटर मोहनगढ़ है और वहाँ से 50 किलोमीटर जैसलमेर, लगभग 170 किलोमीटर यही डबल रोड है। उसके बाद वापस जैसलमेर के बाद में वो वापस NH-68 आ जाएगा, तो बाड़मेर जैसलमेर वाला हाईवे है। और फिर उतना ही 150 किलोमीटर वहाँ से बाड़मेर है, तो तकरीबन लगभग 320 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से बाड़मेर। और सुबह के 5-6 बजे के आसपास पहुँचेंगे कहीं बाड़मेर। अभी जस्ट मोहनगढ़ पहुँचने वाले थे। मोहनगढ़ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पीछे थे, यहीं होटलें वगैरह आती है। बाकी इस रोड पे ज़्यादा होटलें नहीं है। बीकमपुर से वहाँ आए थे 60 किलोमीटर नाचना, वहाँ होटलें थी। अब नाचना 40 किलोमीटर आगे है। बीकमपुर इसी रोड पे सिंगल पे आगे लगभग तकरीबन 100 किलोमीटर आ गए थे। तो अभी बीकमपुर वहाँ रुके थे, टायर वगैरह चेक किए थे। अभी वापस यहाँ रुके, टायर वगैरह चेक कर लिया। क्यों क्या है, ईंटों में थोड़ा डेली जो वज़न होता है नॉर्मल उससे थोड़ा वज़न ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से टायर वगैरह गर्म होने की समस्या रहती है। पर अभी देखा तो टायर वगैरह बिल्कुल ठंडे ही है, क्योंकि ठंडी का टाइम है इसलिए। सर्दी वगैरह ज़्यादा है तो पहले कपड़ा भी आगे आधा बांधा हुआ था, वो भी पूरा बांध लिया, क्योंकि अंदर ठंडी हवा आ रही है और गाड़ी भी ठंडी है, तो चढ़ाई में चढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए पूरा कपड़ा बांध दिया है कम्प्लीट। तो गर्म होगी गाड़ी तो चढ़ाई वगैरह में आसानी से चढ़ेगी। बाकी वहीं पे पीछे होटल है, तो वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और चलते हैं। ये बस वगैरह भी रुकी है इधर, 1-2 और गाड़ियाँ थी अभी पिकअप, और वो भी रवाना हो गई है। अपन भी चाय वगैरह पी के निकल जाएंगे यहाँ से। टाइम हो गया था रात के 2:30 बजे का, और वहाँ मोहनगढ़ से पीछे चाय पी के निकले थे। उसके बाद कंटिन्यू चल ही रहे थे। यहाँ जैसलमेर पहुँचे थे, जैसलमेर पार करके अभी जस्ट टायर वगैरह चेक किए थे और टायर वगैरह ठीक ही थे, तो अभी वापस निकल गए हैं। और वजन वगैरह ज़्यादा है, उसकी वजह से इतना ही 52-53 की स्पीड पे चल रहे हैं, 50-55 के आसपास ही। और अभी तक लगभग जैसलमेर से यहाँ तक अभी तक भी बाड़मेर का सफ़र तकरीबन 150 किलोमीटर का है।
तो 2:30 बजे का टाइम है, तो 3-3.5 घंटे और लग जाएंगे, तकरीबन 6 बज जाएंगे बाड़मेर पहुँचते। और अभी जैसलमेर से नेशनल हाईवे आ गया, अभी बाड़मेर तक लगातार नेशनल हाईवे, ये बड़ा रोड ये। और सामने भी ट्रैफिक बिल्कुल कम ही है, कोई छोटी वगैरह गाड़ी आती है। रात के टाइम में इस हाईवे पर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी टाइम हो गया था सुबह के 4:30 बजे का, और यहाँ सेव पहुँचने वाले थे। सेव से तकरीबन 10-15 किलोमीटर पीछे थे, और बाड़मेर है तकरीबन यहाँ से 60-65 किलोमीटर। तो यहाँ पे रुके थे होटल पे, क्यों आज पापा जल्दी उठ गए थे, 4:30 का टाइम हो गया था, अभी उठ गए थे। तो बोला मैं चला लूँगा गाड़ी, तो अभी सो जाता हूँ, क्योंकि बाड़मेर में दिन में गाड़ी खाली वगैरह करेंगे तो वहाँ सोने का टाइम नहीं मिलेगा। 4:30 हो रहे, 7:30-8 बजे तक 3-3.5 घंटे सो जाते हैं। तो नहीं तो क्या है, बिल्कुल सोते नहीं। अभी सुबह मैं वहाँ पहुँचता 6 बजे जाके सोता, तो 7-7:30 वापस उठता। 1-1.5 घंटे उठने के बाद आंखों में से जलन सी फील होती है, उसकी वजह से अभी बस पापा को मैंने तो जगाया नहीं था, ऐसे ही उठ गए हैं, तो बस चला लेंगे गाड़ी। अभी यहाँ होटल पे रोका है चाय पीने के लिए, यही होटल है उससे 15 किलोमीटर पहले। तो यहीं पे गाड़ी खड़ा किया, 1-2 गाड़ियाँ और भी खड़ी है, बाकी ज़्यादातर होटलें बंद ही है, कुछ चालू नहीं थी। एक पीछे और होटल पे रुके थे, वो बंद थी। तो चाय वगैरह पी के निकलेंगे। तो बाड़मेर में यही 65 किलोमीटर है, तो 4:30 का टाइम है। चाय वगैरह पी के 5 बजे निकलेंगे, तो अभी 1-1.5 घंटा 6-6:30 तक आराम से पहुंचेंगे। और उन्होंने पार्टी वालों ने भी बोला है, वो अपने घर के पास में ही है, पिछली बार भी एक बार लेके गए थे, उन्हीं का माल है। पिछली बार अपने घर से आधा किलोमीटर साइड था, अभी भी अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही है। तो वहीं पे जाके उनको बोला उन्होंने सुबह 7 बजे फ़ोन करने का, तो 7 बजे बोल रहे थे 8 बजे तक लेबर आ जाएगा। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।